तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का घमासान देखने को मिल रहा है। जेडीयू का ऐसा कहना है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द कर लिया जाए, तो आरजेडी ऐसा कहती है कि सीटों का बंटवारा तो हो गया है लेकिन हम पब्लिक डोमेन में इसे लाएंगे नहीं। तेजस्वी यादव का कल का बयान, जहां पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि सीटों का बंटवारा हमने कर लिया है, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन हम पब्लिक डोमेन में इस बात को नहीं लेकर आएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर जेडीयू किसे कह रही है? जब सीटों का बंटवारा हो ही गया है तो जेडीयू की ऐसी मांग क्यों है कि सीटों का बंटवारा किया जाए? तो आखिर सवाल ये है कि जेडीयू किससे कह रही है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाए? कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीटों का बंटवारा नहीं कर रही है, लेकिन आरजेडी का ऐसा कहना है कि सीटों का बंटवारा हो गया है। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के कल के बयान का मकसद क्या है। कल का बयान तेजस्वी यादव, गणेश क्या कहना चाहते थे तेजस्वी यादव? देखिए, कल चूड़ा दही का भोज था। लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। चूड़ा दही का भोज संपन्न हुआ, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। चंद मिनटों की मुलाकात दही चूड़ा के साथ नीतीश कुमार बाहर निकले। लेकिन जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग कब होगा जी। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको क्यों बताएं, हो सकता है कि हमारी सीट का समझौता हो गया है। चलिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट का समझौता हो गया है, हम आपको नहीं बताएंगे। भैया आप मत बताइए। लेकिन जेडीयू के नेता से जब ये सवाल पूछा जाता है तो जेडीयू के नेता कहते हैं कि हमारी सीटों का बंटवारा अगर जल्दी हो जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि सीट का बंटवारा नहीं हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि बंटवारा हो गया है, हम आपको बताएं क्यों। विजय चौधरी का आज का बयान है, जब वो पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे थे, उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे। 2005 के बाद से नीतीश कुमार के शासनकाल से लेकर आज तक, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में है, राष्ट्रीय जनता दल 2005 के पहले सत्ता में थी, लेकिन बिहार में जो एक रिपोर्ट आई है, देश भर की रिपोर्ट है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, देश भर की रिपोर्ट है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय जनता दल इस रिपोर्ट से दूर है, जबकि जेडीयू को लग रहा है कि बड़ा उपलब्धि है, इस उपलब्धि को गिनाया जाए। और इसी को लेकर जेडीयू के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार, नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी है, और उनके बयानों का कई नजरिया से देखा जा सकता है। उनके बयान का सीधा मकसद पार्टी के बयान से होता है। और उन्होंने आज कहा कि हम चाहते हैं कि सीट बंटवारे में जो देरी हो रही है वो देरी नहीं हो, बल्कि जल्द से जल्द हो जाए, हमारी मांग है। तो जब विजय चौधरी कह रहे हैं कि सीट बंटवारा नहीं, और विजय चौधरी वैसे नेता हैं जो सीट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, वो कह रहे गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो शायद सब जल्दी हो जाता। अब है कि तेजस्वी यादव, जो आपका सवाल है कि इतने दावे क्यों कर रहे हैं, तो दावे दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए नीतीश कुमार के फैसले मजबूरी वाले हो गए हैं। नीतीश कुमार अगर नाराज होते हैं तो सीधे नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को है। नीतीश कुमार अगर कहीं दूसरी तरफ जाने की बात अगर हो रही है तो अगर उस तरफ जाते हैं तो नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को है। कांग्रेस पूरे मामले में चुप है। जेडीयू का यह भी मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का पहले से गठबंधन था, वाम दल के साथ उनका पहले से गठबंधन था, तो उनको सीटों पर समझौता पहले करना और उनको बताना है हम अपनी सीटों की डिमांड के साथ खड़े हैं। राजद किस तरीके से कांग्रेस और बाकी दलों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। जेडीयू का यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ गठबंधन की, और कांग्रेस और वाम दल का गठबंधन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ था। मतलब जेडीयू का गठबंधन राजद के साथ 6 दलों का गठबंधन बिहार में चल रहा, लेकिन गठबंधन लालू और नीतीश में हुआ है, न कि नीतीश लालू कांग्रेस में हुआ है। सीधे तौर पे गठबंधन लालू और नीतीश में हुआ था, और बाकी कांग्रेस वाम दल का गठबंधन लालू के साथ हुआ था। और यही बात जेडीयू के नेता कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में आप देरी कर रहे हैं, आप समझौता कर लीजिए, सीट बंटवारे की जो आपके पास रेखा है उसको क्लियर कीजिए, आपके पास जो गणित है उसको सामने लाइए। और इसी गणित में राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस कदर उलझे हुए हैं कि वो सीट बंटवारे के नाम पर, गठबंधन के अंदर समझौते के नाम पर
वो किनारा काटना चाहते हैं और मीडिया के सवालों से दूर जाना चाहते हैं। और यही वजह कि बार बार जब भी सवाल पूछा जाता है तो राजद की तरफ से यह बयान आता है कि सब कुछ हो रहा है, जल्दी हो जाएगा, हम सब कुछ तय कर चुके हैं, बस आपको नहीं बताएंगे। हालांकि गणेश तेजस्वी यादव के बयान से पहले भाई वीरेंद्र का भी बयान आया था और उन्होंने कह दिया था कि नहीं, सीट का बंटवारा हो गया है। और ये दूसरी बार तेजस्वी यादव का बयान है। इससे पहले जमा खान या फिर विजय चौधरी या जी फिर विजय जेडीयू के चौधरी अशोक हो, चौधरी, हाँ, कई जो भी है, नेता सबने लगातार कहा ये कि बात हमें कर रहे थे कि देर 16-17 सिटिंग सीट चाहिए। और लेकिन अब ये आप सोचिए कि 50-50% का हो गया है कि जेडीयू कह रही है कि नहीं, हमें तो चाहिए 16-17 सीट। आरजेडी को भी उतनी सीट चाहिए होगी क्योंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का अगर स्टैंड देखा जाए तो कांग्रेस ये चाह रही है कि जहां पर कांग्रेस मजबूती से नहीं है उन राज्यों में कांग्रेस अच्छी खासी सीट ले ले, कम से कम 10 सीट की तो बिहार में भी मांग की गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस पेच को कैसे सुलझाएगा, क्योंकि बिहार का महागठबंधन भी इस पेच में मतलब उलझता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि नेहा, जब भी सवाल पूछा जाता है तो राजद के नेता इस सवाल से दूर रहना चाहते हैं। वो स्पष्ट नहीं करना चाहते कि हमारे बीच समझौता हुआ तो अगर जेडीयू आधे पे लड़ेगी तो हम भी आधे पे लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे बीच समझौता हो गया और हमारे यहाँ समझौता दो बड़े नेताओं के बीच बैठ के होगा, बड़े नेता मिलकर करेंगे, हम आपस में समझौता कर चुके हैं। मीडिया में एक तरीके से एक निगेटिव बातें फैलाई जा रही है, मीडिया एजेंडे के तहत इस तरीके के सवाल पूछ रही है। तो राजद के नेता बार बार यही दलील दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव बताएं कि जब सीट बंटवारा हो गया है तो फिर जेडीयू के नेता क्यों कह रहे हैं, और आपका सीट बंटवारा हुआ है तो किनके साथ हुआ है? बिल्कुल, ये सवाल आपके है। साथ गठबंधन में जेडीयू है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बंटवारा हो जाना चाहिए, सीटों पर समझौता हो जाना चाहिए, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि चीजें अगर स्पष्ट हो गई है तो किनके साथ स्पष्ट हुई है? तो कल का तेजस्वी यादव का बयान और आज के विजय चौधरी का बयान, दोनों अगर बयानों के संदर्भ में बात किया जाए ना, तो सवाल वही है, या तो जेडीयू को तेजस्वी गुमराह कर रहे हैं या जेडीयू तेजस्वी को गुमराह कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि हुआ नहीं है, राजद के लोग कह रहे हैं कि हो गया है। तो दोनों एक दूसरे को गुमराह करने में लगे या दोनों मिलकर मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, ये भी सवाल है। अब आखिरी सवाल ये बनता है ना कि आखिरकार जेडीयू के किन के साथ राष्ट्रीय जनता दल का समझौता हो रहा है और राजद का कौन नेता समझौता किया? दोनों बातें राजद को तो समय पर बताना होगा, जेडीयू को भी बताना होगा, और यही वजह है कि सवाल पूछा जा रहा है। और जब तक इन सवालों का जवाब महागठबंधन की पार्टियां नहीं देंगी, सवाल तो होगा। हालांकि सवाल ये भी है गणेश कि बहुत दिनों बाद राबड़ी आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था और वहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सियासी खिचड़ी जरूर पकेगी। ये नीतीश कुमार बहुत दिन के बाद जा रहे हैं राबड़ी आवास, वहां कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन अहम कुछ नहीं हुआ कल। देखिए, 90 दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर बातचीत हुई। लेकिन हमने सुबह से कई वीडियो किया है कि लालू नीतीश के बीच कितने देर क्या क्या बात हुई, हमने एक एक बात बताई है। हालांकि मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन हमारे पास कुछ वीडियो निकल के सामने आए थे जिसमें जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचे, लालू प्रसाद यादव ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया था, फिर नीतीश कुमार बैठ गए, फिर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से लालू प्रसाद की तरफ झुके, लालू नीतीश की तरफ झुके, पूछे स्वास्थ्य कैसा है। तनिक क्षण कि ये बातचीत ठीक है। लालू प्रसाद यादव बहुत जवाब देने के मूड में नहीं थे। नीतीश प्लेट उठा लिए, लालू चुपचाप देखते रहे। नीतीश ने लालू प्रसाद यादव से कहा कि आप नहीं लीजिएगा। नीतीश के पूछने पर लालू ने कहा कि ना। फिर समझ नहीं पाए, तेजस्वी थोड़ा सा दूर थे, 3-4 फीट की दूरी पर 3 कुर्सी के बाद खड़े थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप भी लीजिएगा। लालू ने इशारे में बोला क्या है? तेजस्वी यादव ने बताया कि कोहड़ा की सब्जी है दही चूड़ा के साथ। लालू ने कहा ठीक है। फिर तेजस्वी कुछ देर के बाद प्लेट मंगाते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच कोई बातचीत और जो बैठने का अंदाज भी था वो भी बिल्कुल तो एक तो लालू प्रसाद यादव के सेहत का भी कह सकते हैं, इस पर असर हो सकता है कि लालू पहले की तरह एक्टिव नहीं है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लालू प्रसाद के हाथ में ना कलछी था और ना ही कड़ाही था दही का। अमन इसके पहले होता तो लालू प्रसाद खुद दही अपने हाथों से खिलाते थे नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद यादव एक दूसरे को गले भी नहीं लगाया, दही का टीका भी नहीं लगाया, जो अक्सर लालू प्रसाद यादव 2017 में लगाए थे। ये अहम सवाल रहा गणेश कल के पूरे प्रकरण का कि नीतीश कुमार को दही का टीका नहीं लगाया गया लालू प्रसाद। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब 2017 में नीतीश कुमार को दही का टीका लगाकर विजयी भव का जो आशीर्वाद दिए थे,
उसके कुछ महीनों के बाद सरकार टूट गई थी। शायद ये डर भी लालू प्रसाद यादव को सता रहा होगा। हालांकि दही चूड़ा का भोज सफल रहा राबड़ी देवी के आवास पे। राबड़ी देवी भी थी, तेज प्रताप भी थे। जी। इस बीच विजय चौधरी के कुछ बातचीत हुए। इस बीच तेज प्रताप और शरद यादव के बेटे नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। राबड़ी देवी पहुंची, उनसे हल्की सी बातचीत हुई। फिर वहाँ लालू प्रसाद यादव के बगल में नीतीश वाली रो में राबड़ी देवी भी बैठ गई। फिर उसी जगह तेज प्रताप को राबड़ी ने खींच कर बैठाया। तो ये तमाम चीजें हुई थी और इस पर हमने बातचीत कर रखा है, वीडियो भी हमने किया है कि एक एक शब्द क्या कुछ बातचीत हुआ था। शायद इसके पहले आपने कहीं और नहीं देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे पे हम बता रहे थे कि अंदर क्या क्या बातें हुई। और दूसरी चीज की उसके बाद जब तेजस्वी और नीतीश बाहर निकले तो नीतीश कुमार मीडिया से पूरी तरह दूर रहे। नीतीश कुमार मीडिया के तमाम सवालों को दूर रखा। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ था राबड़ी देवी की आवास पर कोई भोज हो, कोई कार्यक्रम हुआ हो और मीडिया को इस तरीके से 10 सर्कुलर आवास के गेट से बाहर रखा गया था, पत्रकारों को पूछा तक नहीं गया। ये पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि लालू प्रसाद यादव के कल्चर में यह नहीं था कि मीडिया को दूर रखे। लालू प्रसाद यादव मीडिया के मीडिया को उतनी फ्रीडम तो देते थे कि हर मोमेंट की खबर मीडिया के कर्मी है उनके कैमरे में कैद हो जा। लेकिन पहला मौका था जब मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। हालांकि कई कारण हो सकते हैं। हालांकि इस तमाम सवालों के बीच लालू परिवार को इस पर जवाब देना होगा कि कारण क्या था। हालांकि जब तेजस्वी मीडिया से बात करने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की और उसी में उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया कि हमारा सब कुछ हो गया है और आपको क्यों बताया। आप मान के चलिए कि हो गया है। हालांकि इस बयान के बाद से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। भले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों को दूर रखा, लेकिन ये सवाल राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाने के लिए काफी है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे नहीं। ये सवाल जेडीयू भी पूछेगी कि आखिर क्यों आपने ये कहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया जबकि हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन की अभी कई सारी मीटिंग बाकी है, 5 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नजदीक है गणेश। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सवाल अभी राजनीतिक गलियारे में बेहद ही ज्यादा सामने से उठाया जा रहा है। जेडीयू भी ये सवाल पूछेगी और इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम जितने घटक हैं वो भी, कि आखिर तेजस्वी यादव ये क्यों कह गए कि सीटों का बंटवारा हो गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। हम तमाम खबरों को ऐसे ही आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।